साथियों, मैं बदायूं के बिलथी जिले में ग्राम सभा विधानसभा में हुई समय, और आज जब हम लोगों के बीच में मिलने जा रहे हैं अपनी पार्टी के बारे में और देश की वर्तमान स्थिति के बारे में मैं बता रहा हूँ। सबसे बड़ी समस्या निकल करके आ रही है कि समाज में, देश में बहुत सारी पार्टियां हैं और लोगों को सिलेक्शन करने में बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। अब मैंने पार्टी का पूरा स्ट्रक्चर, पूरा प्लान, सारा कुछ हमने बताया। उसके बावजूद कहीं ना कहीं समाज के बीच में अन्य पार्टियों के बारे में थोड़ा बहुत दिलों में जगह है कि वास्तव में देश के, समाज के वास्तविक समाधान के लिए कौन सी पार्टी निकल करके आएगी। तो यहाँ के ग्राम सभा वासियों ने और तमाम हमारे वरिष्ठ लोग यहाँ पे उपस्थित हैं जो बहुत अच्छी सामाजिक शुभचिंतक हैं, और इनका कहना है कि सभी समाज की सभी जो लीडर्स हैं जो अभी तक असफल रहे हैं या छोटी मोटी राजनीति कर रहे हैं निवे, तो वे सब अगर एक प्लेटफॉर्म, एक मंच पर आ जाते हैं तो निश्चित तौर पर हम भारत देश को पुनः अशोक का राज्य में परिवर्तित कर सकते हैं। इसी के साथ में हमारे बीच में हैं बुद्धांश कालीचरण साकिया जी, और हम इनसे जानते हैं कि समाज की वर्तमान दयनीय स्थिति क्या है और उसका सलूशन क्या है। सर कृपया। देखिए, समाज में बहुत सी त्रुटियां हैं। समाज तो इकट्ठा होना चाहता है और हो रहा है, लेकिन जो समाज के राष्ट्रीय नेता हैं वो समाज के इकट्ठा नहीं होने दे रहे हैं। राष्ट्रीय नेता? हाँ, समाज की जो राष्ट्रीय पार्टी बनाई। राष्ट्रीय नेता मैं भी आता हूँ। हाँ, जो मतलब 17 पार्टी इन्होंने बना रखी है। हाँ। वो समाज को तोड़ मरोड़ रही है। हाँ। लेकिन समाज ये चाह रहा है कि हमारा प्लेटफार्म बने। हाँ। हमारा प्लेटफार्म मतलब हाँ, समाज का प्लेटफार्म बने और मुख्यमंत्री बने। समाज ने जब भी चाहा है, मुख्यमंत्री आप क्यों बनाना चाहते? तमाम मुख्यमंत्री तो बन रहे हैं। देखिए, समाज का इसलिए बना रहे हैं, माननीय मुलायम सिंह मुख्यमंत्री बन गए यादव समाज के, उनके सुपुत्र अखिलेश यादव बन गए, यादवों का विकास हो गया। बहन मायावती बन गई, जाटों का विकास हो गया। लेकिन मौर्य समाज का पतन होते चला जा रहा है, इसलिए समाज चाह रहा है कि समाज का मुख्यमंत्री बने। कैसे यादवों का कैसे विकास हो गया? अभी कुछ दिन पहले तो कम से कम 2500-3000 यादव मारे गए हैं हम बीजेपी शासनकाल में। देखिए, जितना सत्ता का परिवर्तन है, हाँ। जो सत्ता है वो सब कुछ करता है। जब मुलायम सिंह थे तो उन्होंने अपने समाज में बहुत कुछ किया, क्योंकि अभी इसी समय देखा जाए 40 साल समाज के भी तो नेता हैं। तो समाज के नेता स्वामी प्रसाद जी हैं, केशव प्रसाद जी सब है नहीं आपके समाज के नेता? ये दूसरे के चुंगलों फंसे हुए हैं, चंगुल में फंसे हुए। हाँ। ऐसी क्या मजबूरी है? जी तो अपना ये पेट पालना, ये पालती तीतर है। पालती तीतर है। पालतू तीतर? हाँ। ये क्या होता है? ये जैसे तीतर का नाम क्यों लिया? तीतर जो है एक चिड़िया है, और एक तीतर होता है, एक तोता होता है। तीतर को जब पालेंगे और पिंजड़े में बंद कर देंगे, तो एक तीतर बाहर होगा दूसरे पिंजड़े में, और सारे तीतर होंगे अनबाम बाजार में जाएंगे। तो बाजार में जाएंगे, बस उस तीतर की कीमत होगी 50 रुपया। अच्छा। हाँ जी, अन्न की। और एक तीतर की कीमत होगी 5 रुपया। अगर कोई व्यक्ति जाता है, इस तीतर क्या है, 50 रुपया, और ऐसी क्या है 5 रुपया, तो बोले कोई भी आदमी पूछता है ये तीतर मुझे दे दो 5 रुपये वाला, इसमें क्या खासियत है? बोले इसमें खासियत ये है, ये तीतर जाता है अपने समाज में तो अपनी भाषा में कहता है आओ, और ये तीतर फंसा लेता है और फंसा लेता है, तभी जो हम इसे बेच लेते हैं। अच्छा। ऐसे ही पालती तीतर है, ये समाज को आते हैं और फंसा के दूसरे को बेचते हैं। अच्छा। तो अब क्या सलूशन क्या है? क्या अब ये चाहते हैं समाज का जो है, मतलब हमारा एक ही नारा है, जो पहली बात तो मानव एक समान। बहुत बढ़िया। दूसरी बात ये है, जो एकीकरण की बात करेगा वो यूपी पे राज करेगा। वाह, बहुत बढ़िया। तो कौन सी ऐसी पार्टियां तो तैयार हुई हैं अभी? वैसे तो हमारे सामने एक पार्टी आई है, राष्ट्रीय भारतीय पार्टी, भारतीय राष्ट्रीय पार्टी। भारतीय राष्ट्रीय पार्टी। हाँ। वो मानवता की बात कर रही है। विचारधारा सुनी, कैसा लगा आपको? विचारधारा उनकी अच्छी है। हाँ, क्योंकि जो एकीकरण में आएगा वो समाज वोट उसी। पहले एक पार्टी आपके पास रिजर्व हो गई है आपकी? एक अभी तो जो उनकी मतलब हमारी उसकी मानते हैं लोग, जो पार्टी आती है समझौता करती है, एकीकरण आती है, तब समाज वोट देगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। मानव एक समान की बात करेगा। हाँ। जातीय प्रतिनिधित्व की बात। तो सर, आप यहाँ पर उपस्थित हैं, क्या संदेश देना चाहेंगे? क्या कहना चाहेंगे समाज के लीडर्स को और सोसाइटी को?
अच्छा, हम मतलब जो समाज के लिए ये कहना चाह रहे हैं कि आज जो आपने जो नीतियाँ बताई कि हमारा जो समाज बहुत नीचे गिरता जा रहा है, जो हमारे जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके लिए मतलब कोई नहीं देख रहा है, तो आप जो सम्राट अशोक का मिशन लेके चल रहे हैं, तो हमारे जो समाज है वो मतलब जो है आप जान चुका है कि हमारे जो सम्राट अशोक का जो वंशज आएगा वो ही हम लोगों का मतलब जो है मिशनकारी होगा और हमारे युवा बच्चे और युवाओं के भविष्य के लिए नया रास्ता, नया मतलब लक्ष्य मिलेगा। एकीकरण की बात जब आती है तो अभी सर ने बताया एकीकरण की जो बात करेगा वो यूपी पे राज करेगा, तो क्या आप इस बात से सहमत हैं? हाँ, बिल्कुल सहमत है कि आज तक हम लोग इधर उधर भटकते रहे और अपने जो हमारा लक्ष्य है, मिशन है, उस पर नहीं पहुंच पाए। और जो आपकी जो मतलब जो है आपने जो संविधान बनाया, जो घोषणा पत्र बनाया है, उससे हमारा समाज जो है सभी सहमत है और सभी लोग मिल करके आपका साथ देने के लिए तैयार है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। हमारे बीच में युवा सम्राट और बहुत ही प्रखर वक्ता हमारे बीच में उपस्थित हैं। ऐसे सम्राट से मिल करके मैं बड़ा अभिभूत हो रहा हूँ। सम्राट रवि मौर्य जी, और ये पहले भी इलेक्शन वगैरह फाइट कर चुके हैं और पूरा आश्वासन दे रहे हैं सर कि थोड़ा वक्त दीजिए और हम बीआरपी के साथ खड़े होकर के तन मन धन से पूरा का पूरा नेतृत्व करेंगे। तो हम रवि मौर्य जी से ये जानना चाहते हैं कि भैया अभी तक पॉलिटिकल अनुभव क्या रहा है और किस प्रकार के समाज की, किस प्रकार के भारत देश के निर्माण की बात आप सोच रहे हैं और करना चाहते हैं। सबसे पहले ये बताएं आप कि आप पॉलिटिक्स में आने का क्या मेन कारण था? पॉलिटिक्स में मैं आने का कारण है जैसे कि आपकी ये बात सुनकर जो आपसे मेरी बात हुई विचारधारा पे, और आप भाई साहब ने भी सब लोगों ने बताया कि आपने एक पार्टी बनाने का काम किया, मतलब सम्राट अशोक सम्राट की विचारधारा पर, बुद्ध की विचारधारा पर पूरे प्रदेश में आपने कहा था कि हम वो भारत लाना चाहते हैं जो भारत सोने की चिड़िया कहा जाता था। उस भारत के आधार पर आपने एक नारा दिया, भी बहुत अच्छा लगा कि जो एकीकरण की बात करेगा वो उस प्रदेश पर राज करेगा। बहुत ही अच्छी बात लगी कि ये बहुत ही अच्छा, मैं इसके लिए बहुत बहुत बधाई के पात्र आप कि आपने बहुत ही अच्छी बात कही। आज तक अन्य पार्टियों ने हमारे समाज के जो नेता रहे उन्होंने इस तरह की कोई बात नहीं। जी। अभी तीतुर वाली बात उन्होंने बताने का काम किया, उस पर ही बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि एक तीतुर को इस तरह से घेर के लाकर वही बलगलाने का काम करता है। तो अब तक हमारे समाज के लोगों को इसी तरह से बलगलाने का काम किया। वही मौर्य शासक सैनिक समाज का ये हाल है जो आज पिछड़ा का पिछड़ा है, पिछड़ा होने का कारण यही है। और बाकी मैं यही कहना चाहूँगा, जो आपकी विचारधारा है, आप जो पार्टी का नेतृत्व कर रहे हैं, आपने संविधान बना के पेश किया, आपसे बातें करके मुझे बहुत अच्छा लगा। आप इस विचारधारा पे काम करती रहिए, करते रहे कहें, मैं आपका पूर्ण तरह से जल्दी आपका साथ। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। क्योंकि क्योंकि आपकी जो विचारधारा है युवाओं को लेकर और बेरोजगारों को लेकर और खासकर इस भारत के सम्राट को लेकर उत्थान को जगाने के लिए जो आपका मिशन है, ये मुझे सबसे बहुत अच्छा लगा। मैं चाहता हूं कि आप जैसे भाई इस पार्टी का उत्थान करेंगे, इस पार्टी को आगे बढ़ाने का काम करेंगे, ऐसी विचारधारा पर मूल रूप से अच्छा काम करने का काम करेंगे, तो निश्चित ये भारत फिर से ये सोने की चिड़िया का है। बहुत बहुत धन्यवाद। वैसे बिलसी विधानसभा की मेजर समस्याएं क्या है जो अभी तक हल नहीं हो पाई? क्या जैसे बदायूं है तो बदायूं की क्या समस्या है? हम लोग राजनीति क्यों करें? तो समस्या है, उसका समाधान चाहते हैं। देखो तम मरी जाती उल्ट रही है, गांव में कोई विकास नहीं। तो हम लोगों की यही शिक्षा का सबसे बड़ा महत्व है कि हमारे लोग शिक्षित नहीं है। और मैं जानता हूँ यही शिक्षित नहीं हो, ठीक है, व्यवस्था है यहाँ पर, व्यवस्था खराब है। तो मैं जानता हूँ, जैसे मैं आपके सामने हूँ, आप मुझसे बात कर रहे हो, आप शिक्षित हो, मैं शिक्षित हूँ, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आप मुझसे डोर टू डोर सवाल कर रहे हो, मैं आपसे कर रहा हूँ। तो मेरा कहने का मतलब है, जो व्यक्ति शिक्षा की विचारधारा पर बात करेगा, शिक्षा पाने की बात करेगा, जिसके माता पिता बेटी को शिक्षा देने की बात करेंगे, वो कंपटीशन के आधार पर लोगों से सवाल करने की बात करेंगे। सवाल करने की इसलिए बात करेंगे, मैंने आपकी विचारधारा को लेकर मैंने कहा कि आपने जो मुझे बात बताने की बात कही मुझे अच्छा लगा। तो मेरे कहने का मतलब है, जो हमारी समाज का साक्षी मौर्य कुशवा समाज के जो लोग हैं, वो सबसे बड़ी प्राथमिकता है कि शिक्षा क्या है। शिक्षा को हम लोग सबसे पाने का काम करेंगे, तभी हम लोगों से सवाल करने का काम करेंगे। और जब लोगों से सवाल करने का काम करेंगे तो इस प्रदेश को, ये मैं और आप इस तरह से कह रहे हैं, ये वाकई में हम लोग ये विश्वास करके बता देंगे, जब हम लोग शिक्षा पाने का काम करेंगे तो इस भारत को फिर से सोने की चिड़िया बनाने का हम लोग काम करेंगे। सबसे प्राथमिकता यही कि यहाँ ये बिल्कुल हमारा है। ये हमारे देश में दो प्रकार की विचारधारा है, समतावादी विषमतावादी। और बुद्ध का मार्ग ये कहता है कि किसी का विरोध मत करिए, सीधे अपने रास्ते पर बढ़ते जाइए।
बुद्ध ने ये तो दर्शाया। आपका क्या कहना है कि भाई किसी का विरोध करके आगे बढ़ा जा सकता है कि सिर्फ यही बात रखकर? ये तो कभी गौतम बुद्ध भगवान ने भी नहीं कहा। गौतम बुद्ध भगवान ने भी हमेशा लोगों को शांति मार्ग, लोगों को समझाने का काम, चाहे वो राक्षस उंगली मार सही, चाहे काफी राक्षसों को गौतम बुद्ध भगवान ने शांति के मार्ग पर समझाने का काम करा। और जो मनबात किस्म के लोग हैं, मैं खैर ज्यादा नहीं कहूंगा, बस थोड़ी बात कहूंगा कि किसी इंसान को अगर समझा सकता है तो प्यार की भावना समझा सकता है, ना कि अंधकार की भावना। यही हमारे तथागत गौतम बुद्ध भगवान को लोग यूं ही थोड़ी ना देश विदेश में पूजने का काम करते हैं, कि उनकी जो विचारधारा रही ना बहुत ही गाइडलाइन, बहुत ही अच्छी विचारधारा। उन्होंने कहने का मतलब है कि जैसे आप यहाँ से गाड़ी से आने का काम किया, आपने लोगों को समझाने का काम किया, तब आपके लोगों ने बात समझने का काम किया। ये नहीं कि बलगलाने से आप अच्छी बात बताने का काम करेंगे तो आपके लोग अच्छी रास्ते पर चलने का काम करेंगे। यही गौतम बुद्ध भगवान ने कहा, उनकी विचारधारा को आप फॉलो करने का काम कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत थैंक यू।